नाज़रीन, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ जो PDM की हुकूमत है वो लॉन्ग मार्च से खौफजदा है और चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी मदद करें। इमरान खान साहब को 25 मई के वाक़यात में कोई सज़ा ही दे दी जाए, उससे काम चल जाए, या अगर सज़ा नहीं दी जाती तो कम अज़ कम उनको पाबंद कर दिया जाए, उनसे कोई अंडरटेकिंग ले ली जाए कि ये जब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब या इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी जगह का तयन कर देगी वहाँ पर बैठे रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे, लिहाजा वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं और मैं हैरान होता हूं कि तमाम सियासतदान जो हैं सियासी मामलात को और अपने मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं, और फिर जब उनके खिलाफ किसी एक के खिलाफ फैसला हो जाता है फिर वो चीखें मारता है, फिर वो कहता है, फिर माजरत के साथ लाहौर हाई कोर्ट से कोई फैसला हो जाता है, कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से हो जाता है माजरत के साथ, एक अजीबो गरीब किस्म की जिसके हक में फैसला हो जाता है वो कहता है जी इंसाफ का बोलबाला हो गया है, जिसके हक में नहीं होता वो कहता है जनाब ये साढ़े नाल तो हो ही ज्यादती गई है, हमारे साथ तो पता नहीं फैसला ये हो गया था वो हो गया सारा कुछ। अब जो है मेरे साथ यहाँ पर सफदर पीरज़ादा साहब भी मौजूद हैं, बड़ा मारूफ नाम है, यहाँ पर इम्तियाज़ इलाही साहब भी मौजूद हैं और बैरिस्टर अब्दुल्ला मोहम्मद भी मौजूद हैं। और सबसे पहले सफदर शाहीन साहब आपसे, इमरान खान साहब चले गए जनाब, ये ऑडियो वीडियो रिलीज हो रही हैं, ये हुकूमत को कह दो कि रिलीज़ ना करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह दे, ये वजारत दफ़ा, वजारत दाखिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत, वजारत इत्तलात, IB, FIA, पैमरा सब आगे हमें कहें कि खान साहब की वीडियोस नहीं आनी। बहुत खौफजदा लग रहे हैं मुझे खान साहब अपनी वीडियोस से। खौफजदा होने के अलावा मैं पहले सबसे आपसे ना लॉ डिस्कस करूंगा कि लॉ इस मामले में क्या कहता है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर तारीखी आलम पे नज़र डालें तो सबसे पहला जो था ना ये कॉल्स का स्कैंडल, ये वाटर गेट स्कैंडल के नाम से अमेरिका में हुआ था। सदर था रिचर्ड निक्सन, उसने किया था, अपोनेंट पार्टी के हेड क्वार्टर की कॉल उसने बग करता था कि यहाँ क्या हो रहा है, ताकि उसके मुताबिक आगे स्ट्रेटजी बना के जो अगली टर्म के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता था। जब ये प्रूव हो गया कि इसने कॉल बगिंग की है, उसका इम्पीचमेंट ट्रायल शुरू हो गया। जब उसको पता चला कि इम्पीचमेंट का मतलब उसको हटाने के लिए उसने रिज़ाइन कर दिया। अब हमारे उनके यहाँ जो लॉ था वो भी बड़ा स्ट्रिक्ट था, जब हमारे यहाँ जो इस वक्त लॉ है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1920, उसको हमने अडॉप्ट किया है जो सब कॉन्टिनेंट में कानून था। उस लॉ के तहत कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसके पास को ऑफिशियल सीक्रेट है, ऑफिशियल सीक्रेट से खुदारा सिर्फ ये मुराद ना लीजिएगा कि जिसका तल्लक सिर्फ मुल्क की इंटेग्रिटी के साथ हो, जिसका म्यूटनी जिसकी वजह से हो सकती हो, जिसकी वजह से जंग हो सकती हो। ये उर्फ़ आम में कई चैनल्स पे मैं ये बता चुका हूँ कि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट गलत है। लॉ ये कहता है सीक्रेट का मतलब वो सीक्रेट है जो एक डिप्टी कमिश्नर को बतौर डिप्टी कमिश्नर उसके कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी ने शेयर किया है, वो मेरे नजम वली और आम लोगों के लिए वो सीक्रेट है, और उसको वो अगर ओपन करता है। सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप समझते हैं कि उधर से कोई हुक्म आ जाए तो रोकी जा सकती है इन चीज़ों को, इनका लीक होना रोका जाएगा? मैं यही बताने लगूँ। देखिए जी, हमारा सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर, सही मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ये जो रविश चली है ये गलत नहीं, इंतहाई गलत है। आज पिछले प्राइम मिनिस्टर की वीडियोस आ रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, कल सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है इनकी आएंगी, और ये इतना बुरा ट्रेंड होगा, हम दुनिया में बहुत नीचे चले गए अखलाकी इक़दार के हवाले से, हम सोशल वैल्यू के हवाले से दुनिया में बहुत आखिरी नंबरों पे आ गए हैं। इसमें FIA जो एक इंक्वायरी कर रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के बाद, कैबिनेट के हुक्म के बाद, वो एक आला सतह की इंक्वायरी है जिसको हमारी एजेंसीज जो हैं उसको लीड कर रही हैं। तो बजाय ये कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो अगर उस इंक्वायरी का हिस्सा बना जाए, पकड़ा जाए, कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये बहुत अच्छा है अगर वो इंक्वायरी पार्शल हो, लेकिन जैसे आपने पहले कहा पहले हिस्से में कि डिप्टी कमिश्नर या राना सनावला साहब काफ़ी हैं, तो डिप्टी कमिश्नर तो जो वो करना है जिसको हुकूमत वक्त ने कहना है, यही यहाँ पे आलम है। अगर तो अथॉरिटीज़ इंडिपेंडेंट जो है ना वो किसी और के आलाकार ना हो बदकिस्मती से, तो ये वीडियो लीक्स से ऑडियो लीक्स ना आती। इसका मतलब ये है कि एट द रेलेवेंट टाइम जो बंदे वहां पे नहीं थे उनके बंदे वहां मौजूद थे जिन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया, अब लीक कर रहे हैं। अब यही कुछ इसकी इंक्वायरी का होगा। नया खौफ पैदा हो गया सदर साहब, आपकी बात से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक नया खौफ पैदा हो गया, बल्कि उल्टा कहीं इसके बाद रिलीज ही ना हो जाए। सर ये होनी है, ये कहीं रिलीज ना हो जाए, ये मैं आपको ही बता रहा हूँ। इमरान खान साहब की वीडियोस रिलीज होनी है, इमरान खान साहब की वीडियो की भी रिलीज होनी है और लोगों की भी रिलीज होनी है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप गारंटी से कैसे बता रहे हैं? गारंटी मतलब क्यों इतने पक्के क्यों हैं आप? मैं इतने पक्के, मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बड़ा क्लियर है। अच्छा, ये वीडियो सर्टेनली आनी है।
ये ऑडियो, इसके थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, वो हर एक ने अपनी एडजस्टमेंट करनी है। उससे पॉलिटिकल गेन्स, उससे सोशल गेन्स लेने के लिए ये वीडियो सर्टेनली आनी है, आ रही हैं और लाइंड अप हैं। ये बड़े अहम बात है। मैं इम्तियाज़ अली साहब की तरफ जाऊंगा इसी इशू के ऊपर। इम्तियाज़ साहब, ये क्या कर रही है आपकी हुकूमत? वो कहते हैं रोकें इस हुकूमत को, ये वीडियोस जारी कर रही है, ऑडियोस। बिल्कुल सर, ना तो हम इसको जारी कर रहे हैं, नहीं जारी कर रहे, ना हमारा इसके साथ कंसर्न है। ये खुद कह रहे हैं कि हाइकर ने हाइक की हुई है। अच्छा, हाइकर्स को रोका जाए, प्रेयर इनकी यही है, हाइकर को रोका जाए कि ताकि ये चीज़ को पब्लिसाइज ना करें, लीक ना करें। और उनको वो खुद कह रहे हैं कि हमारी वीडियो जो हैं वो नहीं, वो तो पहले ही गैर कानूनी काम कर रहा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ही हैकर जो काम कर रहा है वो गैर कानूनी है, गलत काम कर रहा है। किसी की पर्सनल गुफ्तगू में तो इसको अभी सफदर साहब कह रहे थे कि ये कोई सिक्रेसी और उसकी तमाम बातें, सीक्रेट एक्ट की बात। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स को अगर कोई किसी दूसरे बंदे से गुफ्तगू भी करता है, वो उसका एक राज है। दूसरे बंदे से जो गुफ्तगू कर रहा है उसको तीसरा बंदा उसको पब्लिक में नहीं ले जा सकता, आप नहीं कर सकते। क्यों कर रही है आपकी हुकूमत? जो है वो कह रहे हैं हुकूमत को रोका जाए। वजारत दिफा है, वजारत दाखिला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है इसमें रिस्पोंडेंट्स में। इसमें सर मैं ये सबमिशन मेरी ये है कि इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में नहीं रहे तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे राज हैं जो मैं बताऊंगा प्रॉपर वक्त आने पर। अगर मेरे मोहतरम भाई ने ये बात कही कि सीक्रेट एक्ट मौजूद है, तो वो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, जो उनके साथ कम्युनिकेशंस होती रही हैं, मीटिंग्स होती रही हैं, कॉरस्पॉन्डेंस होती रही हैं, उनको उन्होंने खुद कहा और तस्लीम किया कि मैं जी ये बड़ी बड़ी चीज़ें राज बताऊंगा जो मेरे पास मौजूद हैं। और वो सीक्रेट एक्ट में नहीं आते। उसको चाहिए प्राइम मिनिस्टर की हैसियत के वो इन बातों को डिस्क्लोज करने की बजाय कहे जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर था, जो हुआ है वो हो गया। वो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं और गवर्नमेंट के मामलात को आप डिस्क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे, और वो मकसद क्या हुआ फिर चीज़ों का। लेकिन सफदर साहब यहाँ पर कह रहे हैं, पॉइंट को एंडोर्स करता हूँ। मेरी कोई ओपिनियन दो नहीं होगी। जो लॉ कहता है मेरी वो ओपिनियन है। वो कोई भी डिस्क्लोज करे, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ही मस्ट बी टेकन टू द टास्क। मेरा इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉ के मुताबिक हो। जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने एक जिम्मेदारी सौंप दी है, जैसे आपने कहा, आपने तो बहुत अखलाक की अच्छी इकदार पे आप चले गए हैं कि आम गुफ्तगू नहीं हो सकती। यहाँ तो लॉ कहता है आप नहीं इसको कर सकते। मेरे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के बारे में ऐसी गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, ऐसी जो बुराई उसमें मौजूद हो, उसको ग़ीबत का नाम दिया गया। जब वो ना मौजूद, वो बंदा उस वक्त और अगर वो मौजूद ना हो तो वो तो तोहमत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो तोहमत है। लेकिन एक और भी है, सफदर साहब फिर तुसी गल इधर ले आए हो। वो कहते हैं कि बंदा हो काम करे ही ना। एग्रीड। जिसको आप रोकना पड़े इस लेवल पे जाके, फिर तो मेरी मदद करो जी, मेरी चीजें बाहर ना आ जाएं जो प्राइवेट भी चीजें हैं। ये ऑफिशियल बातें नहीं है। हाँ, बंदा हमारी हुकूमत के वक्त बनी है।